बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके आल पर। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम लोग जिस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चेक डिसऑनर होने के बारे में। जिस चीज़ को जो पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन 489F जो है वो डील करता है। अब मैं आपको इसमें बताता हूँ कि जब चेक डिसऑनर हो जाता है तो हमारे पास क्या रेमेडीज़ होती हैं और चेक लेने का क्या तरीक़ाकार है। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि जब हम कोई बिज़नेस करते हैं या किसी को हम लोग कोई कर्ज़ देते हैं और उससे हम लोगों ने जो है कोई भी हमारी डील होती है और हमने अपने पैसे जो हैं वो किसी बंदे से वापस लेने हैं, तो उसका क्या तरीक़ाकार है। अगर वो बंदा आपको चेक लिख के देता है तो हमें जो है किन बातों को मद्देनज़र रखना चाहिए ताकि हम जो है धोखा खाने से बच सकें। तो नाज़रीन, सबसे पहली बात हमेशा ये देखें कि जो चेक है उस पर जो आपकी रकम लिखी गई है वो बिल्कुल ठीक है, वर्ड्स में भी और फिगर्स में भी। और उस बंदे ने जो चेक दिया है उसका अकाउंट नंबर आप चेक करें, जो वो आपको चेक दे रहा है उसके सिग्नेचर उस पर हुए हों और जो उसके बाकी जो आपके लवाजमात हैं वो सारे ठीक हों। अब इसके बाद भी जब आप चेक लेते हैं, ये सारा कुछ हो जाता है, आपको वो बंदा चेक दे देता है, आप चेक कैश करवाने के लिए जाते हैं बैंक में, आपका जो चेक है वो डिसऑनर हो जाता है। तो आप अब उसके खिलाफ क्या आपके पास जो है लाहा अमल जो है वो बचता है कि आप उससे किस तरह से अपने पैसों की रिकवरी करवा सकते हैं। तो उसका जो एक कानूनी तरीका है, मैं उस चीज़ को आज आपके सामने रखता हूँ कि हमें जो है उससे जो पैसे वसूल करने हैं उसके लिए एक लीगल जो नोटिस है वो उस बंदे को इशू करवाने चाहिए। लीगल नोटिस हम इशू करेंगे बज़रिया रजिस्ट्री, और इसमें इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो बंदा उस नोटिस को एक्सेप्ट करता है या एक्सेप्ट नहीं करता। जो भी फिर वो उसका लाहा अमल आता है आगे, उसको वो एक्सेप्ट करता है या नहीं करता, उस चीज़ को लेके अब हम आगे चलेंगे। नोटिस करवा देने के बाद हम एक जो है वो एप्लीकेशन लिखेंगे और अपने मुतल्लिका थाना जिसकी हदूद में आपका ये मैटर आ रहा हो उसमें आप जाएंगे और आप FIR की उससे दरख्वास्त करेंगे SHO से। अब आप उस एप्लीकेशन जो आपने लिखनी है उसमें आपने वो सारी अपनी डिटेल जो है मेंशन करनी है कि फ़लाँ तारीख को इसने चेक किया, ये चेक नंबरी है और जब मैं गया तो ये जो चेक था वो डिसऑनर हो गया। और आपने वो सारी उसमें अपनी डिटेल जो है वो आपने चेक करके सारी मेंशन करके उसमें लिखनी है और आपने वो FIR जो है उस बंदे के ख़िलाफ़ रजिस्टर करवा देनी है। बहुत से लोग जो है हमारे वो ये समझते हैं जब FIR रजिस्टर हो जाती है तो उसके बाद मतलब काम जो है वो ख़त्म हो जाता है। बहुत से लोगों को वैसे होता भी है, 80% लोगों को वहाँ पे थाने में ही जब वो लोग जो हैं वो डर जाते हैं या वो बेल करवाने लंबे चक्रों में पड़ने से वो हट जाते हैं और वो वादा वईद कर लेते हैं कि और उसके साथ वो अपनी जो है वो कंसिडरेशन के साथ वो तय कर लेते हैं कि मैं आपको इतने पैसे आज दे देता हूँ, बाकी एक साथ कर लेते हैं, या इस तरह से वो थाने में बैठ के मामलात जो है वो तय पा जाते हैं। लेकिन मैं क्योंकि एक वकील होने के नाते आपको जो लीगल उसका तरीक़ाकार है मैं उसकी चीज़ को मेंशन करूँगा कि जो थाना है वो रिकवरी कोर्ट नहीं है। थाना रिकवरी कोर्ट नहीं है। इसकी रिकवरी का जो तरीका है, आपने FIR की जो है वो आपने एप्लीकेशन दी, पुलिस ने आपकी FIR जो है वो रजिस्टर कर ली, 489F ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड जो है वो उस पर सेक्शन लगा के इसके तहत रजिस्टर हो गया आपकी FIR। अब आपने उससे पैसे रिकवरी कैसे करने हैं, आपने क्या करना है कि इसके बाद आपने जाना है कोर्ट में। कहाँ? सेशन जज को आप एप्लीकेशन देंगे। अब ये सेशन जज की मर्जी है कि वो उस केस को अपने पास रखे या आगे एडिशनल सेशन जज को वो ट्रांसफ़र कर दे। उसमें आपने अपना रिकवरी का दावा जो है वो आपने दायर करना है, जो एक सिविल दावा होगा जो ऑर्डर 37 के तहत आप दायर करेंगे एज ए रिकवरी सूट। उसमें आप अपनी सारी चीज़ें जो हैं वो आप मेंशन करेंगे, आप अपना वकील करेंगे, वो आपका दावा तैयार करेगा सिविल का, दीवानी का। वो उसमें आपके सारे जो हैं वो फैक्ट्स आप उसमें ध्यान से आपने लिखने हैं, उसकी जो चेक की तारीख़ है उसको लिखना है, और इसके साथ साथ आपने उस बंदे से आपने
कोर्ट के में ये इल्तमास करनी है कि हमें जो हमारा खर्चा, चेक के पैसे आपने ले लेने, जो आपने उसका किया था वो तो आपने लेने ही लेने हैं, इसके अलावा जो आपका खर्चा आ गया है उस सारे इस मामलात में, जो आपने कोर्ट फी पे की है, जो आपने अपने वकील को पैसे दिए हैं, और इसके अलावा जो आपका खर्चा हो गया, आप अपने वकील से कह के दावे में वो भी लिखवाएं कि हमें वो भी उससे लेके दें, क्योंकि आपने तो लड़ाई ये ली नहीं, आप तो अपने घर में बैठे थे, आपने तो अपना बिजनेस या जो भी आप जिसके तनाज़ुर में आप काम कर रहे थे आप तो वो कर रहे थे। उस बंदे ने आपके साथ फ्रॉड किया है, उसने आपको गलत चेक दिया जो डिसऑनर हो गया, और हमें ये इजाफी खर्चा पड़ गया। आप कोर्ट से वो उसकी इल्तमास करें, कोर्ट आपको उससे वो पैसे भी लेकर वापस देगी इस दावे में। और यहाँ पे मैं एक बात और बताता चलूँ, लोग सिविल केस से अक्सर घबरा जाते हैं, तो ये एक प्रॉपर इसका तरीका है। और जब आप ये केस फाइल करते हैं ऑर्डर 37 के तहत रिकवरी का, तो आपका ये सूट जो है ये चंद एक तारीखों में ही डन कर दिया जाता है, इसका फैसला आ जाता है, और ये आपके जब आपका मैटर ही रियल है तो आपके हक में ही आएगा डेफिनेटली। और ये एक प्रॉपर तरीका है 489F का, जिसमें कोई चेक आपका डिसऑनर हो जाए तो आप अपने पैसे जो हैं वो किस तरह से हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह।